दोनों बचा लिए तो आज ले उनकी पनाह आज मदद कल न मानेंगे कयामत में अगर मान ये याद मर रही और पूरा पूरा भी मार डाला इनका ही चाहने वाला मार देता। क्यों? क्योंकि तूने बाप से ज्यादा मेरी बेटी चैलेंज कायनात में कोई कितने भी बड़ा दावा कर ले हुजूर से तेरे बाप के सिवा कोई तुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। किसी भी बेटी को बाप के अलावा कोई बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कई बार ऐसा जब बेटियां तलाक लेती हैं तो सगे भाइयों ने ना जिन्होंने पूरी जिंदगी बहनों के हाथ में पकी रोटियां खाई वक्त से पहले जिन्हें कपड़े तैयार मिले जब बहनें तलाक लेकर के शोहर के घर से बाप की दहलीज पे आई तो भाइयों ने दरवाजा बंद कर दिया। सगी भाभियों ने कहा तेरा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप अगर 70 साल का भी हो जाता है तो बाजू फैला के बेटी का इस्तेमाल करता है। जिसके अपने हिस्से की रोटी कमाना मुश्किल था अपने ढेप की नवासियों को देख कर कल मंडी में पेट से रुमाल बांध के जाके खड़ा होता। किसका जिक्र आज इस बाप से गद्दारी? खुदा के वास्ते मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जो बेटी बाप की ना हो उसे जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि रिश्ता क्या है कभी इस रिश्ते को इतना गहरा रिश्ता है बाप बेटी का। अगर इस रिश्ते में हकीकत और सच्चाई ना होती ना तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां नहीं देता। एक दौर था जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग कहते थे चला करते फिर हुजूर आए बेटियां पैदा होने लगी बाप के सीने चौड़े होने लगे। सिर्फ बेटी नहीं आई जन्नत का टिकट आया। मेरी बेटी कहीं ऐसा ना हो फिर आज तेरी वजह से बाप मुझे देख के ये ना कह दे कि ये लव का शिकार आ गया है मेरी इज्जत का खिलौना आया है फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी मेरी इज्जत से खेला जाएगा। तुझे क्या पता मेरी बहन बेटी तुझे हुजूर ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं कितना प्यार दिया है। आप तुझे तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दो इस्लाम ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी एक शख्स आए नाम हज़रत दाहिया कल्बी है। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वेलकम है इस्तकबाल है खैर मकदम है तशरीफ लाइए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए अगर मैं इस्लाम में आ जाऊंगा तो मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं अल्लाह बड़ा करीम है जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलमा पढ़ा फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है कि सोच सोच के रोना आ रहा है मुझे नहीं लगता मैं बख्शा जाऊंगा। आका ने फरमाया दाहिया कौन सा गुनाह किया है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं एक दिन ऐसा हुआ मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे तिजारत के लिए जाते थे तो 6-6 माह साल भर आया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह परदेश जाने लगा मैंने बेटी से कहा था कि मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक हयात तेरे शिकम में मेरी अमानत है अगर बेटा पैदा हो तो इसे नाज़ो नखरे के साथ पालना अगर बेटी हो जाए तो गला दबा के कत्ल कर देना। कहते मैं तो परदेश चला गया कुछ दिन के बाद वापस पलटा मैं घर में आया या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा मेरे घर का दरवाजा बंद है। कुछ दिन बीत गए थे परसों के बाद लौटा मैंने जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से बच्ची की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है मेरा दामन पकड़ के कहती है ए बाप कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते बता तो सही कहाँ चला गया था? ए मेरे बाप जब दुनिया के बच्चे बाप के कांधों पे बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी तेरे बगैर इतने साल गुजारे गए। बाप आज आया है मुझे सीने से लगा ले मुझे गोद में उठा ले। कहते या रसूल अल्लाह
अल्लाह, जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल और शबाब में था। मैं देखने लगा ये कौन कहां से आ गई। मैंने बच्ची को धक्का दिया, औरत से पूछा ये कौन है। मेरी बीवी ने कहा था सरताज ये कोई और नहीं है, तेरी अपनी बेटी है। जैसी इतना सुना कहती मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल करूं। का मेरी बीवी आके कहती है खबरदारी से कत्ल न करना, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है। तुझे सिर्फ बेटा प्यारा था, मुझे बेटी भी प्यारी है, इसे कत्ल मत कर देना। अगर ये दुनिया से चली गई मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया। मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा, मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहते कहते वो कहते या रसूल अल्लाह, बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह को सोता था उठता था सो करके तो मैं क्या देखता था, मेरी बेटी मेरे सर के करीब खड़ी होती थी और गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा सवेरा हो गया है। वो देख सूरज निकल आया है। कहा या रसूल अल्लाह, जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी, कभी पैर दबाती थी, आका कभी चादर उतारती थी, कभी चादर डालती थी। या रसूल अल्लाह, उनकी उसकी आदतों ने मेरे दिल में जगह बना ली। मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कल्बी तुझे गैरत आनी चाहिए, हमारी बेटियां तो कत्ल कर डाली, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रखा के। आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था, मेरी गैरत जाग गई। शाम का वक्त था, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सो रही थी। मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को जब लेके चला उसकी आंख खुल गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन मैंने मुंह दबा दिया, उसका मुंह बंद किया। घर से बाहर ले गया, या रसूल अल्लाह मैं लेके चला, बच्ची का मुंह छोड़ा। उसने कहा बाबा ये तो बता कहाँ लेके जा रहा है। मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है। बच्ची खुशी खुशी चलने लगी। याद रखना यार, जितना बेटियों को बाप पे एतमाद होता है उतना किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं होता है। सबसे ज्यादा एतमाद बेटियां बाप पे किया करती है। और मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के आखिर में बेटों को जमीनें दे के जाओगे, कमरे भी दे के जाओगे, मकान दे के जाओगे। ये हाथ जोड़े हैं मैंने, अपने बेटों को बिल्डिंगें दे के जाना, लेकिन एक कमरा बेटी को भी दे के चले जाना। एक कमरे की जगह बेटी को दे के चले जाना, ताकि तेरे इंतकाल के बाद अगर ये तेरे घर में आना चाहे तो बेटे धमके ना दे, भाभियां दरवाजे बंद ना करे। एक कमरा दे जाना ताकि अपना हक समझ के आए और कमरे में बैठ के कहे किसी की जायदाद पे नहीं बैठे, अपने बाप के दिए हुए हक पे बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे रिसालत। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कई बेटियों ने ये कहा मौलवी तेरी बातों में असर है, मेरे भाई को फोन कर दे। मैंने कहा क्यों? कहती जब से माँ बाप गए हैं 6 साल बीत गए, मैंने महका नहीं देखा। ये कड़वी सच्चाई है। बापों गुजारिश से आके बेटियों का देखे जाओ, वरना कब्र में कोई नहीं लेके जाता। कई बार तो ऐसा होता है बेटे बाप मरने से पहले पहले सांस अटकती है, सारे बेटों को बुला रहा, चल जाओ कोई तुम्हारी बहनें अपने शोहरों को लाके सर पे खड़ी ना हो जाए, कागज ला अंगूठा लगा दो ताकि जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाए। और बुढ़े अंगूठा लगाने से पहले ये सोच, ये जो सामने बैठ करके आंसू बहा रही है ये भी तेरी बेटी है, जिसके सर पे आज दुपट्टा रखा है। खुदा के वास्ते इसे 4 अंदर जगह दे के चला जा ताकि ये किसी के कर्म पे ना पड़े। और 3 बीघे खेत जब तू बेटों को दे के जा रखा है, 1 बीघे इसे भी दे जा, ये एहसान नहीं करेगा। हक है इसका, दावे के साथ कहता हूँ 50 बीघे जमीन बेटों के नाम कर जाओ, ये सारी जमीन का पैसा हड़प कर जाएंगे, एक दिन दुआ नहीं करेंगे। 1 बीघे जमीन बेटी के नाम कर जा, अगर उसका कहूँ इसके घर में आएगा रोटी बाद में खाएगी, आंचल उठा के बाप को पहले दुआएं देने लग जाए। ये बेटी है तेरी दी हुई जमीन पे, तेरी दी हुई जमीन से ये ना जाएगा उठा जाएगी। अल्लाह ये मेरा बाप दे गया था दाने से, खुदा की कसम उसके पेट की भूख की आग बाद में ठंडी होगी। अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडा करा। हक दे के जाना, हक है उनका यार, हक है। क्या सिर्फ इतना कसूर है उनका कि वो बेटी है? अगर वो भी बेटे होते तो गर्दन पे तलवार रख के पूरा
लेकिन खुदा की जानता हूं, कई बार मार देता है और तुमने भी देखा होगा बाप इंतकाल कर जाएगा, बेटा थोड़ी देर रोके मसाला खाएगा, पूरी पान मसाला, उसके बाद इधर उधर घूम जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कोई ऐसा जनाजा देखा जिस जनाजे को छोड़ के बेटी घर से इस कोने से उस कोने तक नहीं, बेटी बाप के जनाजे से नहीं उठा। मैंने बेटियों को बाप के जनाजे के पीछे भागते देखा है, ये कहते देखा इन्हें लेके जा रहे हो तो हमें किसके लिए छोड़ के जा रहे हो। ये इतना चाहती है बाप से, बाप चुपके से बेटों के नाम कर देता है, सारी जमीन शर्म कर, हया आनी चाहिए, शरीयत ने हक दिया है, हाँ शरीयत ने हक दिया है। ओ जी बेटियों को दे देंगे कंगाल हो जाएंगे। चैलेंज है मेरा, अगर बंदा सिर्फ बेटी को वो हक देना शुरू कर देना जो शरीयत ने रखा है तो कोई जहेज के लालच में किसी की बेटी का कत्ल नहीं करेगा। उसका हक देना शुरू कर दे जो शरीयत ने रखा है। ये जो 11 लाख 12 लाख डिमांड के मध्य उसका हक एक कमरे में आता है, कमरा घर में दे दे, 2 बीघे जमीन जंगल में आती, 2 बीघे वहां देती, 10-20 लाख की डिमांड खत्म हो जाएगी। हर गरीब बाप की बेटी को छत मिलनी शुरू हो जाएगी। 40 लाख तो दे सकते, लेकिन शरीयत ने जो हक दिया वो नहीं दिया। लो सुनो बेटियां क्या होती है, आखिरी बात कील ठोक दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जाओ किसी घर में अगर मैयत पड़ी है और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में कोई बेटी नहीं। अगर घर में मैयत पड़ी और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना घर में बेटी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार के वारिस होती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। चुपके चुपके बेटों को अंगूठा लगा के जायदाद देके जाने वाले एक बेटी को ले जाओ, ताकि जिंदगी में जब कभी मैके की उसे याद आए तो वो अपनी मर्जी से ताला खोल के उस जगह बैठ सके। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई किसी का वो आएगी जरूर, लेकिन धक्का दे के दरवाजे से लुटा दी जाएगी। कभी भाभी कहेगी इतनी जल्दी जल्दी आने से तेरे भाई साहब को गुस्सा आता है, इतनी जल्दी चक्कर लगाने से घर का माहौल बिगड़ता है, उसे बहुत समझेंगे तेरे बाप तेरे बेटे गलत नहीं खेल रहे, सही खेल रहे। इल्ला माशाल्लाह 90% बेटे भाई बहनों को रखने तैयार नहीं। बड़ा प्यार करती हैं बेटियां बाप से, बहुत प्यार करती हैं, पूरी जायदाद दे जाए हाथ नहीं उठाए। अल्लाह ये 50 क्विंटल गल्ला बाप की जमीन का, अल्लाह उसकी कब्र में राहत दे नहीं कह और बेटी के लिए 1 बीघा छोड़ जाना, 1 क्विंटल ना जाएगा वो झोली फैला के कहेगी अल्लाह ये दाने नहीं है मेरे बाप के छोड़े हुए रहमत के लुक में, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर देना। मैं तो सबको दावत फिक्र देता हूँ, मिंबर से लेकर नीचे तक। बाप इंतकाल कर जाए, हम रोज कुरान पढ़ते हैं, कितनी बार बाप के लिए खुसूसी तौर पे कभी बाप की याद आ गई तो